मेज़बान परवेज़ मीर और कैमरामैन प्रेस मुसासिर हाजिर खिदमत है। आज हम अल-फलाह होटल में बैठे हुए हैं, जिनके मैनेजर शारीस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका कहना है कि रमज़ान मुबारक में इनकी ये हालत हो गई है कि इफ्तार के लिए भी इन्हें कई कई घंटे सोचना पड़ता है कि आज क्या किया जाए। आइए हम इनसे बात करते हैं। शारीस साहब, हमें बताना आप चाहेंगे कि रमज़ान मुबारक में आपका कारोबार कैसा जा रहा है, होटलिंग का और ट्रांसपोर्ट का? होटलिंग का तो ये है कि रमज़ान में कोई भी गेस्ट नहीं आते हैं, कि इतनी जो है कि बेसुकूनी हो गई है, इतनी परेशानी टेंशन हो गई है कि हत्ता कि बाकी किराया तो छोड़ दो, मुलाजमों की तनख्वाह तो छोड़ दो, सिर्फ जो है कि इफ्तारी के लिए भी कुछ पैसे नहीं आते हैं। तो इस वजह से जो है कि हमारे जो दियामर से जो गाड़ियाँ आते हैं दारुल तांगीर से, तो वहाँ से पैसेंजर नहीं आने की वजह से वो बेचारे भी नहीं आ जाते हैं, तो इसलिए खाली ही बैठे। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया कि आपके पास जो है वो मुलाजमीन है जिनकी तनख्वाह आप नहीं निकाल सक रहे। अगर मुलाजमीन है तो जितना कचरा और गंद हमें जो है ये अल-फलाह होटल का दरवाज़ा इन होने के बाद नज़र आता है, इतनी गंदगी हमें शहर गिलगित में कहीं नज़र नहीं आती। क्या वो मुलाजमीन जो है तनख्वाह नहीं मिलने की वजह से कल झाड़ू छोड़ हड़ताल पे मजबूर हुए हुए हैं कि क्या वजह है कि इतनी गंदगी आपके होटल में फैली हुई है? बस वही तनख्वाह नहीं मिलने की वजह से जो है कि मुलाजिम भी काम नहीं करते हैं, बस आके दिन भर जो है कि खड़े रहते हैं। काम के बता लिया तो कहते हैं कि भाई हमें तनख्वाह दे दो, कुछ हमारे घर के अखराजात हो जाएंगे, हमें इफ्तारी हो जाएगी। अब हमारे पास कुछ नहीं है तो उनको क्या देंगे, तो फिर वो गुस्से से जो है कि कचरा भी नहीं उठाते। अच्छा, इंतज़ामिया जो है आजकल जो है बड़े दौरे पे लगी हुई है। इंतज़ामिया की मजिस्ट्रेट साहिबान जो है वो होटल की चेकिंग कर रही है, सफाई चेकिंग कर रही है, रेट्स मालूम कर रही है। तो आपके पास जो है वो उनका दौरा हुआ था, क्या आप उन्हें मुतमईन करने में कामयाब हुए? नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है, कोई भी नहीं है। वो मखसूस चंद होटलों को उन्होंने चेक किया होगा। वैसे आपके रेट्स हमारे नाजरीन सुन रहे हैं, जो हमारे हनी सर को देख रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं और आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आपके रेट्स क्या है, सिंगल बेड, डबल बेड? और हमारे पास सिंगल बेड कमरा जो है कि 350 रुपये का है, डबल बेड का कमरा हमारे पास 500 रुपये के हैं, 3 बेड का कमरा 700 रुपये के हैं, और 4 बेड का कमरा 900, 1000, 800 तक भी देते हैं लास्ट है। अच्छा, इतना तक है इस वक्त ये भी चल रहा है। और बिजली के लिए जनरेटर वगैरह, वाईफाई वगैरह आपके पास है कि नहीं? वाईफाई हमारे पास नहीं है, बिजली का निज़ाम क्लियर है, जनरेटर है हमारे पास है, जनरेटर मौजूद है। जी, अगर कोई ट्रूप आपके पास आना चाहे, जिस तरह पहले जो है 90 के दौर में अल-फलाह होटल का एक नाम हुआ करता था नाजरीन, यहाँ पर जो है रश हुआ करता था मुल्क के दीगर सूबों से, और बैन-अक़वामी सतह पे जो टूरिस्ट थे वो अल-फलाह होटल ढूंढ के आया करते थे, क्योंकि उस दौर में इसका एक नाम हुआ करता था। क्या उस नाम को बढ़ाने के लिए भी आप कोई इक़दाम कर रहे हैं, कोई सरगर्मी कर रहे हैं, ताकि वो जो गेस्ट हैं जो आपसे यहाँ से रूट के गए हुए हैं वो वापस आपकी तरफ आए? इंशाल्लाह हम कोशिश पे लगे हुए हैं, ईद के बाद कर लेंगे। अगर रश बढ़ गया तो कि इसी हालत पे रहे तो गिलगित में जो है कि कुत्ते भी नज़र नहीं आते हैं बाज़ार में, होटलों में, तो फिर हम अपना जेब से खर्चा करके इतना वो नहीं कर सकते हैं। जी नाज़रीन, शारीस साहब हमारे साथ थे। इन्होंने जैसा कहा कि होटलिंग का शोबा भी इस वक्त जो है ज़वार पजीर है, और यहाँ पर जो है वो इंतज़ामात नहीं किए जा सकते इन हालात में जो एक टूरिस्ट को ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम जो है अपनी रिवायात को, सकाफ़त को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए होटल मालिकान खुसूसन जो है टूरिस्टों के साथ वो सीजनल कारोबार न करें, इसको कमाई का ज़रिया न बनाएं, बल्कि खिदमत का ज़रिया बनाएं। होटल जो है तभी चल सकते हैं अगर यहाँ पर एक मियाना रवायाना जो है वो रेट्स रखे जाएं, सफाई का आला इंतज़ाम हो, तो गेस्ट यहाँ पर आ सकते हैं। इसी पैगाम के साथ अपने मेज़बान परवेज़ मीर और कैमरामैन प्रेस मुसासिर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।